हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इतने दिनों से मैं कोई भी व्लॉग शॉर्ट्स या कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई हूँ यूट्यूब पे मतलब एक्टिव ही नहीं हो पाई हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी गाइस। मैं एक्टिव क्यों नहीं हो पाई हूँ, मैं व्लॉग क्यों नहीं बना पाई हूँ, मैंने शॉर्ट्स क्यों नहीं अपलोड किए, इन सारे सवालों के जवाब मैं इसी व्लॉग में दूंगी। तो आप लोग व्लॉग को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और बताना आप लोगों को कि आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं, और मैं एक्टिव क्यों नहीं थी वो भी मैं बताती हूँ। आप लोग व्लॉग को पूरा एंड तक देखना और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं व्लॉग में आगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मेरी जिस दिन वेडिंग एनिवर्सरी थी उस दिन मैंने व्लॉग किया था, और उसके दूसरे दिन मैं जाने वाली थी अपने बुआ के घर। मेरी बुआ की बेटी का शादी था जो कि मुझसे 3-4 साल बड़ी है, तो मेरी बड़ी बहन का शादी था। तो उस शादी में मैं गई थी, और वहाँ पे मैंने सोचा था मैं बहुत सारे व्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बना पाई, मेरी किस्मत। क्योंकि वहाँ पे जाते ही मतलब मेहंदी के दिन मैं पहुँची थी, मेहंदी रात को थी और मैं शाम के टाइम में लगभग पहुँच गई थी। उस दिन बारिश भी इतनी तेज़ हो रही थी। वो वाला मैंने व्लॉग बनाया है, तो वो वाला मैं व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो वो वाला व्लॉग आप लोग देख लेना। उसके दूसरे दिन हल्दी थी दिन में, और शाम में शादी थी। मतलब दिन में 12-1 बजे के लगभग हल्दी थी और शाम में तो शादी थी ही। तो उस दिन मैंने सोचा कि हल्दी और शादी दोनों का व्लॉग मैं करूँगी। लेकिन हल्दी के दिन सुबह में मैं उठी, उसके बाद फ्रेशन अप हुई और बाबू को भी फ्रेशन अप किया। इसके बाद मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अभी से व्लॉग करूँगी तो थोड़ा मतलब आप लोगों के साथ दिखा दूँगी कि क्या क्या कैसे कैसे मैंने किया। ठीक है, तो तभी मैंने व्लॉग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तभी मैं चाय पीने जा रही थी, तो मैंने सोचा इंट्रो ले लेती हूँ, उसके बाद मैं जो आगे का जो भी होगा मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इंट्रो तो मैंने ले लिया, उसके बाद मैं गई चाय बना मतलब चाय देखने के लिए। मम्मी लोग बना रही थी चाय, तो मैंने सोचा जाती हूँ मैं उन लोगों के साथ ही बैठती हूँ, थोड़ा सा गप्पे मारती हूँ। तो उन लोगों के साथ मैं बैठने गई तो मेरी चाची ने बोला कि 1 लोटा पानी ला दो। तो मैं पानी जैसे लाने गई ट्यूबवेल पे, मतलब मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे हाथ में फ़ोन है और फ़ोन टूट भी सकता है। तो एक बार पहले बाबू ने पटक दिया था फ़ोन को, तो उसमें स्क्रैचेस पहले से ही आ गए थे। तो फिर भी मैं वो चल रहा था अच्छा खासा, ऐसा कुछ नहीं था कि वो बंद हो रहा था या काला वाला दिख रहा था। तो डिस्प्ले ठीक ठाक ही था, बस ऊपर से थोड़ा 1-2 बार स्क्रैच आ गया था, और मेरे डिस्प्ले के ऊपर में जो ग्लास होता है वो भी नहीं चढ़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा था मैं वो एक चढ़वा लूँगी। एक बार हस्बैंड भी बोल रहे थे कि चढ़वा लो नहीं तो बाबू फोड़ देगी फ़ोन को। तो तभी फिर भी मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, मैं चली गई पानी भरने के लिए ट्यूबवेल से। जैसे ही ट्यूबवेल को मैंने ऐसे चलाया, मेरे इसी हैंड में फ़ोन था और उस पर शायद दबाव पड़ा कि क्या, शायद दबाव ही पड़ा। तो फ़ोन ना ऐसे टूट सा गया। तो तभी फिर भी मैंने नहीं देखा, पानी ला के मैंने दे दिया अपनी चाची को। फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना लेती हूँ। जैसे मैंने फ़ोन उठाया ऐसे किया मैंने, उसमें ना पूरा काला काला दिख रहा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, वाइट था। आधा वाइट दिख रहा था और आधा काला काला, पूरा काला लाल इस टाइप का दिख रहा था। तो फिर मैं घबरा गई कि मेरे फ़ोन को क्या हो गया। फिर मैंने देखा कि जहाँ पे मतलब स्क्रैचेस थे उस पर ज़्यादा दबाव पड़ा है, वो थोड़ा सा चू चू सा हो गया है। तो मुझे लगा कि ये डिस्प्ले लगता है मुझे फूट सा गया है। तो फिर मैं अपने भैया के पास लेके गई फ़ोन को, ले बेटू। फिर मैं अपने भैया के पास लेके गई फ़ोन को। भैया ने बोला कि इसका डिस्प्ले फूट गया, अब डिस्प्ले चेंज कराना पड़ेगा। तब तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, अभी मैं कहाँ जाऊं डिस्प्ले चेंज करवाने के लिए। क्योंकि मेरी जो बुआ का घर है वहाँ पे ना वो गांव है, तो गांव में कोई ऐसा सेंटर वगैरह नहीं है जहाँ पे आप फ़ोन ठीक करवा सकते हो या डिस्प्ले चेंज करवा सकते हो। तो वहाँ पे तो कुछ होने से रहा। फिर भी मतलब उसके बगल में एक मतलब छोटा सा शहर टाइप का मतलब है, जहाँ जिसको बाजार बोलती है वो लोग। तो वहाँ पे ना फ़ोन का दुकान है जो डिस्प्ले चेंज करती है। तो मैंने सोचा कि कल मैं डिस्प्ले चेंज करवाने जाऊंगी वहाँ पे, क्योंकि कल उस दिन हल्दी मेहंदी था, उस दिन घर से नहीं निकल सकती थी। हल्दी और शादी था तो उस दिन घर से तो निकल नहीं सकती थी। तो दूसरे दिन मैंने सोचा कि पापा के साथ चली जाऊंगी और फ़ोन का डिस्प्ले चेंज करवा के लाऊंगी। तो फिर उस दिन तो नहीं मैं कुछ भी व्लॉग कर पाई, ना ही हल्दी का ना ही शादी का। फिर दूसरे दिन जैसे ही मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ और डिस्प्ले चेंज करवा के लाती हूँ, वह मतलब मैंने अपना पर्स खोला, उसमें मेरे कुछ 4-5 हज़ार रुपये थे।
पर्स में ना पैसा ही गायब था, पर्स में पैसा था ही नहीं। अब कौन लिया किसने लिया ये मतलब मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं किसी को लेते हुए। अब शादी का घर था, कौन आया कौन नहीं आया क्या ही बता सकता है। सब तो मुझे ही डांट रहे थे कि तुमने अच्छे से रखा नहीं, लेकिन अब मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरा पैसा चोरी चोरी हो जाएगा। तो फिर मैं डर से अपने हस्बैंड को भी नहीं बता पाई कि इतना पैसा मेरा चोरी हो गया है, क्योंकि इतना पैसा कम नहीं होता है, और ना मैं ऐसे बता ही नहीं पाई कि मेरा पैसा चोरी हो गया है। तो फिर उस दिन भी नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि जब मैं पूर्णिया आऊँगी तभी उनको बोलूँगी और उन्हीं से ठीक करवा लूँगी। तो फिर पूर्णिया आके पूर्णिया मैं 4-5 दिन वहाँ पे रुकी थी, शादी के चतुर्थी तक। हम लोगों में ना शादी 4 दिन मतलब एक ही दिन में ख़त्म नहीं होती है, 5-7 दिन के बाद लड़की की विदाई होती है। 5वें दिन चतुर्थी होती है, 7वें दिन या 9वें दिन विदाई की जाती है लड़की की। या कोई कोई पहले तो 1 साल 2 साल तक भी रखता था अपनी लड़की को, लेकिन अब उतना दिन कोई नहीं रखना चाहता है, तो 7 दिन या 9 दिन में विदाई कर दी जाती है। तो बस वही 7 दिन में विदाई थी मेरी बहन की, तो मैं 5वें दिन आ गई थी चतुर्थी के रात में। फिर मैंने कल अपने फ़ोन को सेंटर में दिया, हस्बैंड को बताया। फिर हस्बैंड ने थोड़ा सा तो डांटा कि इतना पैसा कैसे तुम्हारा चोरी हो गया, तुम रखती नहीं हो ख्याल, ये नहीं वो नहीं, जो भी होता है वो हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन ठीक करवा के कल शाम में ला दिया। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा व्लॉग बना के शेयर कर दूँ कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, और क्यों नहीं कुछ भी व्लॉग या शॉर्ट्स या मतलब पोस्ट कर रही थी कुछ भी। आप लोगों को अगर मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मैं अब नहीं कुछ भी व्लॉग बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये बातें शेयर की, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो इससे मुझे एक सीख मिली भी कि अपने फ़ोन का अच्छे से ध्यान रखो, मतलब ऐसे कभी भी मत चले जाओ कुछ भी करने के लिए फ़ोन के साथ, और अपने पैसे का भी अच्छे से ध्यान रखो। ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मेरा पैसा चोरी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप कब क्या मतलब कौन चुरा ले पैसा कहा नहीं जा सकता है, अपने घर में भी चोरी हो सकती है। तो यही मेरे साथ हुआ कि एक सबक मिली कि कहीं भी नहीं रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। तो चलो अब मैं दोबारा तो ऐसी गलती नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को भी मुझसे कुछ सबक मिली हो तो प्लीज़ आप लोग भी सीख लेना कि कहीं भी किसी पे भी भरोसा मत करना, क्योंकि अपने घरों में भी चोरी हो जाती है। अब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि अपने घर वाले ही चोरी कर लेते हैं, लेकिन अब कौन चुरा लिया आप किसी को देखा नहीं आपने, तो आप बता कैसे सकते हो कि किसी ने चुरा लिया। ठीक है, तो यही है, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अपना मतलब संभल के रहना चाहिए इंसान को। और क्या, बस इतना ही था, इसलिए मैं व्लॉग वगैरह सब अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन ही नहीं था गाइस। और जो भी मेरे पास व्लॉग होंगे मेरी एनिवर्सरी के और दीदी के मेहंदी की वगैरह वगैरह, तो मैं वो सब इसके बाद अपलोड कर दूँगी। तो वो सब आप लोग देखना और बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, तो उसके शादी के आने के बाद मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, सर्दी जुकाम हो गया था, गला बहुत भारी भारी सा लग रहा था। अभी भी आपको आवाज़ मेरी थोड़ी सी भारी भारी सी आ रही होगी, क्योंकि मुझे अभी भी सर्दी है अंदर से। और मतलब बाबू को भी बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया था, बाबू को मैंने दवाई दिलवाया है कल। इसको भी बहुत मतलब परसों बहुत फीवर आ गया था रात में, तो फिर कल इसको डॉक्टर के पास लेके गई थी, इसको दवाई दिलवा के लाई हूँ मैं। अब देखती हूँ कितने दिनों में ये ठीक होती है अच्छे से। ठीक है, तो बस चलो इतना ही था। अब जो भी व्लॉग्स बनाऊंगी मैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये अगर मैं आज एडिट कर पाई तो आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, अगर आज नहीं एडिट कर पाई तो कल मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज है सैटरडे, कल है संडे, संडे को है मदर्स डे। तो आप सभी को मदर्स डे की एडवांस में हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। जो भी माएँ मेरी ये वीडियो देख रही है, तो वो लोग अपना ध्यान रखें और अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखें। अब और बच्चे में इतना ना खो जाए कि अपने आप को भूल ही जाए, क्योंकि आप अगर रहोगे तभी आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो आप भी स्वस्थ हो और आप अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखो। ठीक है, और आगे बातें करते हैं कल के व्लॉग में गाइस। कल मदर्स डे है, तो मैं कोशिश करूँगी व्लॉग बनाने का। ठीक है, तो चलो गाइस इस व्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो। बाय।